बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मैथ स्टूडेंट क्लब में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 6.6 को डिस्कस करेंगे और उसके जो क्वेश्चन आपके एक्सेल रिलेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट इक्वेशंस। ये दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं और लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का जैसे कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स या वाई की पावर या उसकी डिग्री जो है 1 हो, ठीक है, जिसकी पावर 1 हो, इंडेक्स 1 हो, से बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एक्स और वाई। राइट दीज इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू हमने कब फाइंड करनी है? if the coefficient of the matrix, if matrix of the coefficient is singular। अगर इस मैट्रिक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, जो इनके हेड्स बन रहे हैं वेरिएबल्स के, उनका डिटर्मिनेंट लिया जाए और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स होगा सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर होगा मीन उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। 0 आएगी तो उससे हम के की वैल्यू फाइंड कर लें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसका जो सॉल्यूशन आएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में x का कोफिशिएंट, इसी तरह से k का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन से -9, इसे हमने क्लोज कर देना क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर। और वेरिएबल दो यूज हैं x और y, उनके नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है वो है 4 और 7। इसे a का नाम लेते हैं, इसे x का नाम देंगे और इसे कैपिटल B। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो इसका ये है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर k की वैल्यू हम कब फाइंड करेंगे? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसे रखेंगे 0, क्योंकि यहां पे वर्ड है सिंगुलर। तो इसका डिटर्मिनेंट मैं इस साइड पे लेता हूं, a डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल टू 2 4 k - 9 ये। और इसे बाद में हमने इज इक्वल टू रखना है 0 के, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 9 2s are 18 -18 लिख लेते हैं। माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू के, तो 4k आ जाएगा। ये वाली वैल्यू नेगेटिव है या ये वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरी तरफ आके पॉजिटिव बन जाएगी। 4k इज इक्वल टू -18 एंड k इज इक्वल टू -18 over 4। तो 4 2s are 4 2 9s are, तो जो k की वैल्यू आएगी -9/2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दो काम हमने करने थे। एक इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था और दूसरे नंबर पे यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वर्शन मेथड। अब इक्वेशंस को, जो लीनियर इक्वेशंस उन्हें सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं जो इस बुक में डिस्कस किए, चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किए गए हैं। एक है बाय मेथड ऑफ इन्वर्शन मेथड और दूसरा है बाय क्रॉमर रूल, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे उसमें। इन्वर्शन मेथड, ठीक, इसे हम अभी करते हैं। और उससे पहले साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन्हें क्यों बोलते हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोगों ने याद रखना। अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जो एक इक्वेशन से x और y की वैल्यूज आएंगी वही दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इन्हें साइमल्टेनियस, यानी कि जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, मीन उसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करती हैं, इसलिए उन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ही पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसी तरह से मैं इसे अरेंज करके लिखता हूं। सॉरी, यहां पे कुछ मिस्टेक हो चुकी है, मैं देखता हूं इसे। 2y माइनस 3x था, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लें आप लोग भी। 2y माइनस 3x इज इक्वल टू -4। तो सेम इसी तरह से 2y माइनस 3x इज इक्वल टू -4। सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने के लिए x वाली वैल्यू पहले, y वाली वैल्यू बाद में। सेम इसी तरह से -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। और मैट्रिक्स फॉर्म में इसके सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। x के कोफिशिएंट एक कॉलम में, इसी तरह से y के कोफिशिएंट्स एक कॉलम में, इन्हें क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह से जो वेरिएबल यूज हुए हैं x और y,
और कांस्टेंट्स राइट साइड पे इक्वल के राइट साइड पे तो 10 माइनस 4। कांस्टेंट्स को हम नाम देते हैं बी का, इन्हें कैपिटल एक्स और ये वैल्यू आ जाएगी ए की। इन सब क्वेश्चंस में हमने एक्स को फाइंड करना है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मीन एक्स और वाई, स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ए दूसरी तरफ जाके ए इनवर्स बन जाएगा। यहाँ फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लिखा होगा ना ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो इसे हमने ए इनवर्स के साथ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ए और ए इनवर्स एक दूसरे के कहने के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं और इसकी जगह पे एक्स आ जाएगा। यहाँ फिर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के साथ, आइडेंटिटी मीन जैसे 1 के साथ जिसे भी मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा। 1 5 ज़र 5, 1 9 ज़र 10, 1 9 ज़र 9। तो ये भी 1 इंटू एक्स आएगा और इस तरह बन जाएगा ए इनवर्स बी। या फिर ये सिंपली समझ लें कि ए की वैल्यू मैट्रिसेस में दूसरी तरफ जाके वो इनवर्स बन जाती है। अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, अगर तो वो सिंगुलर होगा तो फिर हम आगे इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो नॉन सिंगुलर होगा मीन ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 इक्वल ना है तो फिर हम फर्दर उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए का। तो ए के डिटर्मिनेंट के लिए 3 2 2 -3 सीधी लाइंस लगा देंगे। ये 3 2 ज़र 6 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6, तो 6 माइनस माइनस प्लस ये भी 6 आ जाएगा, तो 12 मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स इज पॉसिबल। ये रीजन भी बतानी है। तो उसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल है। अगर इनवर्स पॉसिबल है तो मीन ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसे बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन दो की हम पोजीशन चेंज करेंगे, ये 2 और इधर 3, और इन दो की साइन चेंज किया करते हैं, इसके अंदर माइनस का साइन आ जाएगा। अब टोटली ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट की वैल्यू 2 - 2 3 3, और जो डिटर्मिनेंट होगा ये वाला डिटर्मिनेंट इसमें 1 ओवर करके एक साइड पे लिख देता हूं ऐसे। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, एक्स कैपिटल फाइंड करना, मीन ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड किया वो आई थी ये 1/12 2 - 2 3 इंटू 3, और इसे बी के साथ मल्टीप्लाई करना। बी मीन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट थे इस इक्वेशन के राइट साइड पे, तो वो है 10 और -4। अब सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। यहां पे 1/12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 10 तो 20 आएगा। फिर यहां पे प्लस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 तो 8 आ जाएगा। 3 इंटू 10 30 प्लस फॉर्मूले का, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3 4 12, 1/12 ये बन गया 28 और नीचे आ जाएगा 18। अब आपने ये करना है कि 1/12 को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 120 है तो 28 और नीचे 12 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से 1 इंटू 18 तो 18 आएगा और इसे भी नीचे 12 से डिवाइड करेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे 4 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, 4 3 ज़र 4 7 ज़र, तो ये दोनों 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 2 ज़र 6 3 ज़र। तो फाइनली हमारे पास आ गया 7/3 3/2। अब आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट साइड पे जो कैपिटल एक्स होता है, कैपिटल एक्स मीन ऊपर वाली वैल्यू एक्स की होगी, स्मॉल एक्स की, तो वो आ गया 7/3, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो वाई की वैल्यू होगी 3/2। तो ये वो एक्स और वाई की वैल्यूज थी जो हमने फाइंड करनी है बाय इन्वर्शन मेथड। इन्वर्शन मेथड ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप लोगों ने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए चैप्टर 6 का ही 6.5 में हम करते आए हैं वो, और इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो फर्दर आप इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। और उसके बाद इनवर्स की वो वैल्यूज रखनी है यहाँ पे, और फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है वो एज ए असाइनमेंट आप लोग खुद कीजिएगा, और थर्ड पार्ट वो मैं करता हूँ।
थर्ड पार्ट में लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 है और इधर 3 है, ठीक है जी। x over 2 plus y over 3 is equal to 1 minus 4x plus y is equal to 40. थर्ड वाला पार्ट by inversion method, x over 2 plus y over 3 is equal to 1 minus 4x plus y is equal to 14. तो इसका जो सोल्यूशन है सबसे पहले हम इसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 over 2, इसका कोएफिशिएंट 1 over 2, इसी तरह से 1 over 3, ये -4 इधर 1 आएगा, और वेरिएबल इसमें दो ही यूज हुए x और y, और इसी तरह से जो कांस्टेंट्स होंगे 1 और 14, इसे नाम देंगे a का, ये कैपिटल X और इसी तरह से कैपिटल B। तो सेम x फाइंड करना है, x फाइंड करने के लिए मैट्रिसेस में a वाली वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करती है तो वो a इनवर्स बन जाती है, और a इनवर्स का फार्मूला आप लोगों को पता है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले जो काम करना है वो फाइंड करना आपने डिटर्मिनेंट, और अगर इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो फर्दर हम मूव कर सकेंगे, अदरवाइज इसका आंसर नॉट पॉसिबल, मीन इनवर्स नॉट पॉसिबल। 1 into 1 over 2, तो ये 1 over 2 ही आएगा माइनस फार्मूले का, या फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1s are 4 ओवर में 3 है तो 3 आ जाएगा, और अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 6 आएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 4s are 8, तो ये आ जाएगा 11 over 6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 over 6 mean is not equal to 0, inverse is possible, determinant of a is not equal to 0, so inverse is possible। inverse possible है तो इसका adjoint भी फाइंड कर लेते हैं, adjoint of a that will be equal to, इन दोनों की पोजीशन चेंज करेंगे 1 और 1 over 2, और ये +4 और इसके साथ आ जाएगा -1 over 3। अब आपने सिंपली क्या करना है, a इनवर्स आएगा, a इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 11 over 6, अब 1 over 11 over 6, और एडजॉइंट की वैल्यू ये आ गई 1 4 -1 over 3 1 over 2, और b की जो वैल्यू आई है जनाब वो b की वैल्यू 1 over 14 है, और 1 over 14 को इस साइड पे लिख के अब इन्हें सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है। हाँ, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर आ गया, ओवर के नीचे एक ओवर आ रहा है तो नीचे वाले ओवर को हम इन्वर्स कर देंगे, उसे उल्टा देंगे, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 1 into 1 1 आएगा प्लस फार्मूले का, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14 over 3, इसी तरह से 4 1s are 4 प्लस फार्मूले का 1 into 14, तो 14 over 2। अब इनका एलसीएम लेंगे और इन्हें मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों का एलसीएम लें तो ये 3 ही आना है, अब 3 1s are 3 -14, ये दो सिंपलीफाई हो रही हैं, 2 1s are 2 7s are 7, और इसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11। अब आपने क्या करना है, 6 over 11 -14 में से 3 प्लस वाले निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11 over 3, और ये आ गया 11। अब 6 over 11 इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई बड़ी इजी है। मल्टीप्लाई में क्या है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा 6 over 11 into -11 over 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फर्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। इसी तरह से इसी को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 over 11 into 11 से काट के ऊपर -1 आ जाएगा, 3 1s are 3 2s are 11 से काट के इधर आ गया 6, तो ये फाइनली बनेगा -2 6। तो ऊपर वाली ये आई है हमारे पास एक्चुअली कैपिटल X की वैल्यू, तो कैपिटल X में ऊपर वाली वैल्यू स्मॉल x की होगी -2, और नीचे वाली वैल्यू y की होगी, और इसे हम नाम देंगे 6 का। इसी तरह से इसका बाकी जो क्वेश्चन है उसे भी कंटिन्यू करते हैं। चलिए 6/6 के बाकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 3 पार्ट्स करने, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर
जो 4 है उसमें 3 पार्ट से करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब एक नया मेथड आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और उसका नाम है क्रॉमर लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों मेथड्स हैं। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चंस 6 वाले चैप्टर में से आते हैं वो इन्हीं दो मेथड्स के रिलेटेड आते हैं, बाय इन्वर्शन मेथड और बाय क्रॉमर रूल। तो क्रॉमर रूल एक नया मेथड है, बहुत इजी सा मेथड है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसे हमने लिखना सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में 2 इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1, इसी तरह से 5 और 3 दो ही वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y, और इसी तरह से कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। इसे a का नाम दिया जाता है, इसे कैपिटल X का, और ये आ जाएगा b। अब इस मेथड में हमने क्या करना है, जब स्मॉल x की वैल्यू होगी वो फाइंड करने के लिए d1 ओवर a डिटर्मिनेंट करते हैं। d1 डिटर्मिनेंट d1 अभी फाइंड करने का तरीका होता है। तो इसी तरह से जो स्मॉल y होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि d2 लिखा करेंगे ओवर a डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट। अब d1 का थोड़ा सा आइडिया देखते हैं। तो d1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग कि x वाले d1 फर्स्ट कॉलम, d1 मीन d1 का मतलब है ये जो फर्स्ट कॉलम होगा और ये जो सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम की जगह पे d1 जब भी फाइंड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम की जगह पे आपने कांस्टेंट्स की वैल्यू को लिख देना है, ठीक। d1 मीन फर्स्ट वाले कॉलम में x की वैल्यूज को रिप्लेस करके b वाली वैल्यू लिखेंगे 1। तो d2 में आपने फर्स्ट वाले कॉलम की जो एंट्रीज हैं, जो नंबर्स हैं वही रहने देना 2 और 5, और सेकंड में 1 और 3 को रिप्लेस करके कांस्टेंट्स को लिख देंगे, ठीक है। फिर एक दफा देखें d1 का मतलब होगा कि यहाँ पे b रिप्लेस हो रहा है 1 वाले कॉलम में, और d2 का मतलब होगा कि यहाँ पे जो सेकंड कॉलम होगा उसको b से रिप्लेस कर देंगे। अब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन क्वेश्चन को सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे तो वो तो आंसर ही नहीं आना, इसी तरह से 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अगेन आपको इसी की तरफ आना पड़ेगा, 2 5 1 3 डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। 3 2s are 6 minus 5 1s are 5, तो ये अगर 1 मीन a डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को ये मैंने लिख के दिया है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो d1 का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो सबसे पहले d1 का डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं। d1 की वैल्यूज को लिखते हैं, d1 मीन 1 2 1 3, 3 1s are 3 माइनस फार्मूले का 2 1s are 2, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। इसी तरह से d2 फाइंड करना है तो d2 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसे हमने बार्स की शक्ल में लिख लेना, 2 5 1 2, 2 2s are 4 माइनस 5 1s are 5, इसकी वैल्यू आ गई -1। अब x इज इक्वल टू d1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यूज जो आ रही हैं 1 ओवर, और इसकी जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया था वो भी 1, a का भी वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से y की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो y की वैल्यू के लिए d2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, सेम इसी तरह से d2 की वैल्यू तो हमारे पास -1 आई और इसकी वैल्यू 1, तो 1 ओवर 1 -1 आएगा इज इक्वल टू y। तो ये हैं x और y की वैल्यूज जो हमने इन क्वेश्चन से फाइंड करनी है, और इसका नाम है बाय क्रॉमर रूल। इसी तरह से सेकंड पार्ट आप लोग जो है इसका वो एज असाइनमेंट कीजिए, थर्ड वाला पार्ट मैं करवाता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में 1 -3 2 -5, दो ही इसमें वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y, और जो कांस्टेंट्स की वैल्यू हैं वो है 5 और 9। इसे हम नाम देंगे x, a का ये x और ये b। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने d1 और d2 फाइंड करना है, और उनसे पहले हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a डिटर्मिनेंट सीधी लाइंस लगा लेंगे यहाँ पे, 1 2 -3 -5 प्लस माइनस 5 1s are 5 माइनस फॉर्मूले का, और एक ये माइनस आएगा 3 2s are 6 -6 आ जाएगा। तो ये -5 प्लस 6 1s are 6,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, इसका आंसर 1 मीन ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और x और y की वैल्यूज फाइंड करने के लिए अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो D1 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट आना चाहिए, इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए D2 डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो D1 का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, D1 जब भी फाइंड करना है तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट्स के साथ, तो 5/9 -3 इंटू 5, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 25 माइनस फार्मूले का 9 3 27, और इधर भी आएगा माइनस, तो 25 माइनस माइनस प्लस 27 वन में से 25 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये आ गई D1 की वैल्यू। इसी तरह से D2 फाइंड करना है तो D2 डिटर्मिनेंट के लिए अब सेकंड कॉलम को हमने रिप्लेस करना है कांस्टेंट्स के साथ, तो पहले वाले कॉलम की वही वैल्यू आएगी 1 2 और दूसरे को रिप्लेस कर देंगे 5 और 9 से, 9 1 9 माइनस 5 2 10, तो ये आ जाएगा -1 मीन D2 डिटर्मिनेंट आ गया माइनस। अब आपने x फाइंड करना है तो x फाइंड करने के लिए D1 की वैल्यू 2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 आ जाएगा, तो ये आ गया जनाब 2। इसी तरह से D2 की जो वैल्यू आई है वो -1 और इधर 1 है, तो ये आ जाएगा -1 मीन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1, ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर रूल बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, और ये मोस्टली पेपर इसी में से, पेपर का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मोस्टली इसी में से देगा, ठीक है, इसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सरसाइज 6.6 इन दोनों मेथड में से, ग्रामर रूल में से और इन्वर्शन मेथड में से ही ज्यादातर वो लॉन्ग क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 5 उसके भी 2 पार्ट्स गिवन किए गए। अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, आपने ये करना है कि इसे आपने लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। इसका मैं एक ही पार्ट करूंगा, -5 2 2 -3 xy 2 -1। हमें मैट्रिक्स फॉर्म में क्वेश्चन गिवन किया गया और कह रहा है कि इसे आपने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए बहुत ही आसान है कि फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट कॉलम से, जैसे मल्टीप्लाई आम किया करते हैं, तो -5x बन जाएगा, प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू वाई, तो 2y आ जाएगा, ठीक। या फिर इसे मजीद अगर आप लोग चाहते हैं मैं डिटेल से कर देता हूं, -5 इंटू एक्स, पहले नंबर को पहले से, प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू वाई। इसी तरह से पहला कांस्टेंट, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस फॉर्मूले का -3 इंटू वाई, और सेकंड के साथ दूसरा कांस्टेंट -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस या प्लस माइनस -3y इज इक्वल टू -1। तो जनाब ये इसकी वो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं जो उसने क्वेश्चन में कहा था कि इसे लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें 1 और 2। तो बच्चों आप लोगों ने या स्टूडेंट्स देखें, ये क्वेश्चन ऐसा कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी सी आप लोग फोकस करें और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 में जो हमने करना था। ऐसा मेरे यहाँ से कोई मुश्किल नहीं, अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल लगे तो जरूर रब्ता कीजिए और मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।